ओम श्री शक्ति नमः। 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 देश काल पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूर्य हवाप कर्म से देश काल आदि का वंदन करे। सूर्य बोले मैं ऋषियों देव के आदि कर्मों में अपना शुद्ध कर सम्मान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। दिवाली को उससे भी 10 गुने गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। दिवाली को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। दिवाली से भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इंद्र इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ दान आदि कर्म पुण्य फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में से भी एक चतुर्थांश कम हो जाता है। शुद्ध अंतम करण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वक शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विश्व नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कनक की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पुण्य मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से सहयोग होता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विषय की शांति के लिए उस समय स्नान दान और जप करे। वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यपद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल क्रूर सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र है, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पाठक से त्राण करने के कारण प्रातः कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसीलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है। जो स्वयं शुद्ध और पवित्रात्मा है वही उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और
अंतरात्मा है वही दूसरे मनुष्य को त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वही दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उसे दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे महर्षियों की मान्यता है जो जो सवाल या याचना करने के बाद दिया किया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बैठाया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान एक सौटाई फल देने वाला होता है। विप्रो विप्र वरो जो जाति मात्रा से ब्राह्मण है और दीनता पुनर्वृत्ति से जीवन बिताता है उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेता ब्राह्मणों को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वश से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उनचल वर्ती से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पुण्य फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवानिवृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धन की इच्छा रखने वाली धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का क्षेत्र आदि 12 महीनों में कर्म से दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सूर्य, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, सांडी, नमक, कोड़ा और कन्या यही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वार्षिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों भूमि का दान इकलोक और परलोक प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बल वर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सूर्य का दान जठ रागिनी को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टि कारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवंग का दान चरस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों को यह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। शोध आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही में बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसी को उस कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के पैसे से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है। इसीलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र श्रोत और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतापन बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वन सम्मक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो।
बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदायक करने वाला होता है। उसे दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर पर्ण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।